Hello students, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 6 we will discussing about the transport of food and other substances. अब प्लांट्स के अंदर जो है फूड और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाते हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में, तो वो जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट होता था, उसके बारे में डिटेल हमने कर ली थी। तो आज हम करते हैं अपना जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स. नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are synthesized to other part of the plant. अब हम बात करेंगे कि जो वाटर और मिनरल का तो हमने कर लिया था डिस्कस सारा जो है। अब हम बात करेंगे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कारण जो प्रोडक्ट बनते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हुई प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, स्पेशली हम जो फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के कारण जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट कौन सा बना था, कार्बोहाइड्रेट जो है बना था और ऑक्सीजन बना था। तो कार्बोहाइड्रेट की मेन बात की जाती है जो कि प्लांट का फूड रहता है। आर मूव्ड फ्रॉम द लीव्स, तो ये जो लीव्स से जो है किस तरीके से मूव करेगा, वेयर दे आर फाउंड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो दूसरे पार्ट हैं प्लांट के उन तक वो कैसे पहुंचता है, मतलब लीफ में बन रहा है फूड और वो जो है लीफ से जो है दूसरे पार्ट तक कैसे पहुंच रहा है, अब उसकी बात हम कर रहे हैं। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये बात की गई है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्युबल प्रोडक्ट की, सॉल्युबल प्रोडक्ट मीन्स कि जो फूड है, प्लांट ने जो फूड तैयार किया फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट जो बनी, तो उसको वो जो है सॉल्युबल फूड बोला गया, सॉल्युबल प्रोडक्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्युबल प्रोडक्ट का फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन क्या है, ये जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो जा रहा है फूड जो है, तो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। अब आई बात इसकी जो पीछे भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर, तो ये जो है किसके थ्रू होता है, कौन से जो टिश्यू के थ्रू होगा, मस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के थ्रू जो है ये प्रोसेस होती है। तो कौन से पार्ट के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम के थ्रू। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो ये जो फ्लोएम है ये सिर्फ जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ ये जो है अमीनो एसिड और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं उनको भी ये जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट, सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, चाहे अमीनो एसिड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, या कोई और सब्सटेंसेस है जो मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड की फॉर्म जो है में होता है, तो वो जो है डिलीवर किया जाता है स्टोरेज ऑर्गन, जैसे रूट्स तक पहुंचाया जाएगा, फूड तक, फ्रूट्स तक पहुंचाया जाएगा, सीड्स तक पहुंचाया जाएगा, और जो ग्रोइंग ऑर्गन जितने भी हैं, वर्ड्स वगैरह हैं या फ्लावर ग्रो हो रहे हैं, फ्रूट बन रहा है, तो उन सभी तक जो है ये पहुंचाता है जो है फ्लोएम जो है इस फूड को। तो ये था जो है, यहाँ तक हमें पता चला कि फ्लोएम जो है मेन रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, मतलब ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं फूड जो कंपोनेंट या अमीनो एसिड हैं या दूसरे सब्सटेंसेस हैं, तो वो जो है डिलीवर किए जाएंगे रूट्स तक, फ्रूट तक, सीड तक, और जो ग्रोइंग ऑर्गन जितने भी हैं उन सभी तक वो पहुंचाए जाएंगे। Of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। अब ये बात की गई है कि ट्रांसलोकेशन जो हो रही है फूड की और दूसरे सब्सटेंसेस की, वो होती है सीव ट्यूब्स के द्वारा, और विद द हेल्प ऑफ, और सीव ट्यूब्स जो है किसकी हेल्प लेंगी, एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स ये दोनों जो है हेल्प करते हैं फूड की ट्रांसलोकेशन में और दूसरे मटेरियल की ट्रांसलोकेशन में। और ये जो है अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों तरह की मूवमेंट जो है फूड की करवाते हैं। तो अपवार्ड जो है ऊपर की तरफ को अगर फूड को लेके जाना है, या नीचे की तरफ को जो है फूड को लेके जाना है, दोनों तरह की मूवमेंट में ये हेल्प करेंगे सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स करवाता है फूड की। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय द सिंपल
फिजिकल फोर्सेस। तो जाइलम में जो है जो ट्रांसपोर्ट होता था वो सिंपल फिजिकल फोर्सेस के द्वारा होता था। आयन एक्सचेंज होता था उसमें जो है वो रूट प्रेशर क्रिएट करता था। और दूसरा हमने जाइलम के बारे में पढ़ा तो उसमें ट्रांसपिरेशन के कारण जो है ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा, जिसके कारण जो है एक शक्कन प्रेशर जो है क्रिएट होता है, जिसके कारण जो है वाटर जो है रूट से जो है लीव्स तक या डिफरेंट पार्ट तक जो है पहुंचता था। अब ट्रांसलोकेशन में जो है ये जो है एक एनर्जी के द्वारा चलने वाली प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। तो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में जो है एनर्जी की यूटिलाइजेशन की जाती है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी। तो एनर्जी इसमें यूटिलाइज होती है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में। Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from the ATP। अब बात की गई कि मटेरियल जैसे सुक्रोज है तो ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। सुक्रोज जो मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, ये सारे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्रिएट होते हैं। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। तो ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होगा यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। तो ये जो है जब फ्लोएम के अंदर ये ट्रांसफ़र होगा तो ये जो है एनर्जी का यूज करके उसमें ट्रांसफ़र होगा सुक्रोज। तो मतलब वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। तो एनर्जी जो है उसको ट्रांसपोर्ट होने में एटीपी प्रोवाइड करेगा। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू क्यूजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इसके कारण क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा टिश्यू का वो जो है इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू क्यूजिंग वाटर टू मूव अपवर्ड। और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वाटर जो है ऊपर की तरफ को मूव करेगा, अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू। और ये जो प्रेशर है कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। कैसे क्रिएट हुआ, जब सुक्रोज जो है ट्रांसफ़र हुआ फ्लोएम के अंदर, और फ्लोएम जो है के अंदर जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें जो है एनर्जी यूटिलाइज की एटीपी से। और एटीपी से जब एनर्जी मिली तो उसके कारण जो है इंक्रीज हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टिश्यू का। और इसके कारण जो है वाटर जो है मूव करेगा इनटू इट। तो मतलब उसके अंदर पानी जो है मूव करना शुरू करेगा टिश्यू के अंदर। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम। और इस प्रेशर के कारण जब वाटर एंटर हुआ उसके अंदर फ्लोएम के अंदर, तो उस प्रेशर के कारण जो है वो फ्लोएम के अंदर जितना भी मटेरियल है तो वो मूव करना शुरू करेगा टू टिश्यू विच हैव द लेस प्रेशर। तो उस टिश्यू तक वो पहुंचेगा जहां पर जो है लेस प्रेशर रहेगा। तो मतलब जहां पर रिक्वायरमेंट है लेस प्रेशर होगा तो वहां पर जो है ये प्रेशर के थ्रू जो है पहुंचेगा ये मटेरियल, फूड मटेरियल जो है फ्लोएम से होता हुआ। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो ये प्रेशर के कारण जो है मूव करेगा फूड मटेरियल फ्लोएम के अंदर और उस टिश्यू तक पहुंचेगा जहां पर जो है लेस प्रेशर रहेगा, वहां तक वो जाएगा। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। इस प्रेशर के कारण जो है दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल। तो फ्लोएम को ये अलाउ करेगा कि वो मूव करे मटेरियल को अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। जितनी प्लांट की नीड है, जहाँ जिस टिश्यू को ज़रूरत होगी वहाँ तक वो उसको जो है पहुँचाएगा। जहाँ लो प्रेशर रहेगा तो वहाँ तक वो उसको जो है फूड को पहुँचाएगा फ्लोएम। For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to buds which need energy to grow। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि स्प्रिंग सीजन के दौरान, बसंत ऋतु के दौरान जो है सुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू, जो सुगर स्टोर रहेगी रूट के अंदर और स्टेम टिश्यू के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो बर्ड्स को जो है एनर्जी चाहिए होती है ग्रो होने में, तो वहाँ तक वो एनर्जी जो है पहुँचाई जाएगी फ्लोएम के द्वारा स्प्रिंग सीजन के अंदर। कौन से टिश्यू से, जो शुगर स्टोर होगी रूट और टिश्यू के अंदर, वहाँ से वो जाएगी रूट और टिश्यू से जो है शुगर, और कहाँ पर पहुँचेगी, बर्ड्स तक पहुँचेगी जो हाईली जो है रिक्वायरमेंट जिनको रहती है एनर्जी की ग्रोथ करने के लिए, तो वहाँ तक वो पहुँचती है। इस तरीके से जो है फ्लोएम जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में जो है फूड मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स तक जहाँ पर जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।